योगिन सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारं श्रीगति ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मदातीतं नित्यं अचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं निर्जनं नाद्विन्दुपलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द न्यास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत तना द्वारा पान कर राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में बने मकार बन राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिग दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल रखो मग हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म संबंध कलम कथा सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने 12 निराम जी 12 हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अथे अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज का अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक निर्णय है और अलौकिक देश। महाराज फरमाते अलौकिक देश जो केवल पद आनंद पद है वो बुद्धि से परे है। चित्त मन बुद्ध अहंकार पांचों प्राणों से प्राण पान व्यान उदान समान इनसे अलग है, सूक्ष्म देह से भी अलग है। जो पंच तत्व तो बहुत नीचे रह जाए, तो इस पंच तत्व देह से ही ये अलौकिक ज्ञान समझ में आता है बुद्धि से, और ये अलौकिक निर्णय भी बुद्धि से ही समझ में आता है। हृदय की तराजू में तोलता है तब बुद्धि पे आता है। जब तक हृदय की तराजू में नहीं तोलेगा तब तक बुद्धि पे आने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अलौकिक निर्णय यही है कि रटना तो सारा जगत करता है। क्यों? राम नाम की टेक सुनो जगत के, सबके है। करनी कहते हैं रटना को। महाराज फरमाते हैं कि रटना एक श्वास श्वास में करे, एक श्वास पर श्वास में। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करनी कर निर्बल रहे आपो गहे न कोई, ताके बड़ सुख राम के जाता राम सहा। करनी तो कर, रटना कर। कोई श्वास श्वास में कर रहा है, कोई श्वास पर श्वास श्वास में करता है वो अक्षर ब्रह्म का है, और श्वास पर श्वास में करता है वो निरक्षर ब्रह्म। निरक्षर ब्रह्म ही करनी से बुद्धि से सूरत निरत से अलग, परंतु करनी करके निर्बल रहे। निर्बल है ना गरीब बन। अहू बाहू पद अहंकार ज्ञानी में सतगुरु में गुरु, ये जब तक मैं मेरा रहेगा वो निर्बल नहीं है। वचन से मालूम पड़ जाता है, शब्दों से, शब्दा साध पर वचन उसके कैसे भूल जाए। आपो गहे न कोई, अपना आपा नहीं लगावे इसमें। मैं हूं, मेरा है, मैं गुरु तू चेला, आन देवता। आत्मा को आन बताते हैं, रूप को गुरु बताते। तो वो निर्बल है, भक्ति करके भी अपना आपा समाता है, आपा को आगे रखता है, अपना तो ममम तव को। तो राम जी सहाय करेंगे। जहां तक राम सहाय, राम सहाय कब करेंगे? कब आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे? कि वो निर्मल रहेगा, आपा नहीं है। क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा
इनका काम सरे सब काजा, सब पर राम तपस्वी, अवतारों पे, नर नारियों पे, सब त्रिलोकी पे सृजनहार महाराज कह रहे हैं वो सबसे ऊपर, सब आत्माओं के ऊपर, और उसकी जो प्रधानता करेगा, उसी की महिमा करेगा, उसी के ज्ञान को सराहेगा और उसी के नाम को जबरदस्त रटेगा, तो सब कारज सर जाए। अब वो कारज किससे सरेंगे? शब्द कहर कोई जुगत बतावे, ने चौधार सत्य पर लावे, तो परम मोक्ष ले जाऊं सोही आवागमन बोहर नहीं आवे। उसको परम मोक्ष में लेके चला, वो कभी आवागमन में नहीं। परंतु मेरे शब्दों को समझे, ये सृजनहार के भगवत वचन है, शब्द है। सुखराम जी महाराज से तो बुलवाए गए भगवत ने, इन शब्दों पे नेचा धारणा है कि बाँचने वाले, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये आवागमन मिटने, आवागमन जिसका मिटेगा, कि जितनी भी संसार की साधनाएं हैं वो सब इसमें सज जाते, इतना गुण है। 9, 10वीं भक्ति भी सज जाती, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा रखे तो सब धर्म इसमें समा जाता, सब कूचियां मुद्राएं, सब ज्ञान ध्यान से जहां सज जावे। जैसे राजा के ठाट बाट रहते हैं, बैरागी के नहीं रहते, इसी प्रकार ये राजयोग है, ठाट बाट रहते हुए आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घटमाई, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सो, मिलसी हम सो आय नाम मेलो घटमाई, पिछम देश हंस होय उड आकाशा जाई, सुखराम जीव सुलझाए के जम से ल्यों छुड़ा, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग माय, भ्रम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाय, ब्रह्म के लोक पटाऊं शब्द कहे में तारू सोई, जे विश्वास हमारो। ये शब्द की साधना है, रूप की नहीं। केवल्य भक्ति शब्द की साधना, पर हंस वृत्ति आत्मा जो रूप में आना नहीं चाहती, रूप से धाप गई, वो ही ये साधना करे। हंसा शब्द साधना कीजिए, ये शब्द की साधना है। इस शब्दों को संभालो, शब्दासों शब्द ठहराओ, जिन अक्षर से नियंत्रण जागे वो शब्द धारण करो। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासों शब्द ठहराओ। आत्मा भी एक शब्द है, वो भी शिष्य है। ज्ञान भी शब्द है, नियंत्रण सत्य शब्द है, वो सत्य में मिलाने वाला। भ्रम कर्म को आत्मा से को छुड़ा करके और परम पद में मिलाने, शब्दी स्वरूप है हंस। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य का ही गुण बता रहे हैं। भगवत सम मोक्ष हितकारी, केवल नाम रटे नर नारी, ओ तो मार्ग सरु सदाई, क्रोड़ाई हंस समय उन जाई। ये भगवत समय है, भगवत में मिलने का महाराज फरमाते हैं बीसी चल रही, कलयुग में जबरदस्त बीसी है। मोक्ष हितकारी प्राणी जो भी धारण करता है तो परम मोक्ष में हंस वृत्ति आत्माएं जाती है, पर जो केवल राम रटे नर, केवल मतलब एक ब्रह्म का नाम, उसको सदगुरु विधि से रटे, श्वास पर श्वास में। कौन? नर नारी। नर नारी रट सकते हैं और तो कोई रट भी नहीं, और नर नारी के ये नेचर प्रकट होता है।
महाराज फरमाते हैं कि ये मार्ग शुरू सदाई रहता, बंद नहीं होता। कई कहते हैं ज्ञानी बंद हो गया, हमने चालू किया, सत्ता लुप्त होगी, हमने चालू किया। और सदगुरु देव फरमाते हैं शुरू सदाई है। सत्युग त्रेता द्वापुर में तीर्थंकर थे, चालू थी। कलयुग में कई केवड़ी भगवंतों ने अवतार लिए और आगे से आगे ऐसे ग्रंथ बना के और भांत भांत करके निर्णय किए। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सता जागृत होने का समय शुरू सदाई। और क्रोडाई हंस जब भगवत बीसी चलती है, यानी ज्ञान सुनकर धारण करता है, विधि धारण करता है, नियंचर आके सता जागृत हो जाती है। ये बीसी चलना जरूरी नहीं ही कोई बतावे जदी आवे या समझावे जद आवे। कई जने बाँच बाँच कर भी कर सकते हैं, सुनकर भी कर लेते हैं, और उनके नियंचर आता है, तन थर्राने लगता है, अचंभित हो जाते हैं, इचरज हो जाता है। ये अलौकिक निर्णय, अलौकिक ज्ञान, अलौकिक देश है। बस उनको समझाने वाला चाहिए, भांत भांत कर। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो सर्वलोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। आज्ञा करे प्रेस तो जावो, उन संत जना को यहाँ ले आ। सृजनहार परमात्मा ने ऐसा समय बीसी भगवत चलाई कलयुग में कि केवल भक्ति, केवल संत, केवल ज्ञान धारण करके और केवल ज्ञान को मृत्यु लोक में छोड़ करके, और आप तो अमरलोक चले गए और ज्ञान को मृत्यु लोक में छोड़ा, और उनके नाम से आज सता जागृत। तो ऐसा सृजनहार ने मां पड़ले तक पेटेंट कर दिया, उनके नाम से सता चल, संतों के ज्ञान से, संतों के अनुभे वाणी से। इसलिए महाराज ने कहा अणभे धनी जग मां, इस परमात्मा में मिलाने वाला अणभे धनी। तीन लोक के मालिक तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है चारों, और चौथे लोक का ये अणभे धनी, अणभे ज्ञान। विधि से धारण किया और सता जागृत हुई, तीन लोक से चौथे पद में आज्ञा करे, विधि जागृत हुई, विधि बैठी रही, और ब्रह्मलोक से आज्ञा हो जाती है कि नियंचर प्रेसता जाओ, और उन संत जना, संत बनना चाहती आत्मा, उसको लेके आओ वापस। तो 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। वह साध ही अमरापुर पावे, कोई मरत लोक सो संत पधारे। महाराज फरमाते हैं जब ऐसी शब्द हुमव हो जाता है नेचर रोम रोम में, तो 52 गादी ढील न खा, रटना चलती रहती है, सूते जागते चलते फिरते। 52 गादी कहते हैं रकार मकार राम, 2 अक्षर 52 अक्षरों में से है। इसकी ढील नहीं खावे, बराबर रटना चलती है, तब वो हंस परम मोक्ष में जाता है। वह साध अमरापुर पावे, वही अमरलोक की प्राप्ति करता है साधना करने वाले, और मरत लोक से ही वो उस देश में जाते, मरत लोक में ही इसके डंका बजता, मरत लोक में ही महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में मिलती है। मरत लोक ही महाराज फरमाते हैं कि संसार में 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। इन एक के का 3 ए 14 भवन कहा। 4 लोक तो थिर है, शिव ब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक और आनंद ब्रह्म। इनमें तो आत्माएं रहती है, तो आनंद ब्रह्म से तो आने की रीत नहीं, 3 ब्रह्म के लोक सो आने की रीत। क्यों कि 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। ये मृतलोक जीव ब्रह्म का लोक है,
इसमें जब तीन ब्रह्म के लोक से आत्मा आएगी जीव ब्रह्म में, मृतलोक में, तब ये उलट बंकनाल में ये नेंचर उलट करके फिर आत्मा परम, ये मृतलोक सो संत पद। जब मृतलोक से परम पद में मिलते हैं तो आत्मा फिर सत का वस्त्र ले पे राई, सत जड़ सो स्नान करा, दर्शन कर तिरपत नहीं होवे, इमृत वाणी जनकू हो। ये इमृत वाणी है, ये अनभे ज्ञान है, अनभे निर्णय है संतों का, ये अमृत वाणी। अमृत नाम का इसमें बखान किया हुआ, कैसे रटना। अमृत नाम कहते राम नाम, इसको कैसे रटे वो जुगती बताइए, रास्ता बताए। ये बहुत प्यारी लगती है जिसको ये परमात्मा में मिलने का समय आता, और जिसके परमात्मा मिलने की इच्छा ही नहीं है, हंस वृत्ति आत्मा नहीं, बुगला वृत्ति आत्मा है, उसको ये वाणी प्यारी नहीं लगती, ये निर्णय भी निरपक्ष प्यारा नहीं लगता है। वो बस उठ उठ के भगते रहे, सिर्फ राग रागनियों में, इंद्र मोहित में, सबसे पंचायती करने में, मिलने में इंद्रिया भवती फिरती है, मन डोलता फिरता है, वो ये रटना नहीं कर सकता। बस वो तो घूमने की इच्छा रहती है, बस सब जगह वहां जावे वहां जावे वहां जावे, स्थिर रह के नहीं रह सकते। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डुले नहीं। महाराज फरमाते हैं कि हलती भी नहीं है, चलेमान भी नहीं होती है, डोलते नहीं। ये अमरलोक जाने की बैठक बता रहे हैं। इच्छा से चलेमान नहीं हुए, मन से डोलता नहीं फिरे। और महाराज फरमाते हैं देही से, महाराज फरमाते हैं स्थिर होके भजन करे बैठ कर। उन इंद्रियां चंचल रहती है तो वो बैठ के भजन नहीं, मन को पंचायतें चाहिए तेरी मेरी, तो वो डोलता फिरता, उसको ज्ञान की परवाह नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतजड़ से स्नान वही आत्मा करेगी, वही सत का दिव्य वस्त्र पहनेगी, और फिर उसको नियंचन निज नाम का अनुभव करता हुआ धापेगा नहीं। और अमृत वाणी बहुत प्यारी, 14 लोक 56 जुग जावे, मिलावत पार नहीं पार, नित नित नवला नेह सदा ही, निमक एक बिसरियो नहीं जाए। इस प्रकार से सतलोक की महिमा का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सतलोक में क्या है, सतलोक में क्या सुख है, क्या आनंद लील विलास। वहां का सुख अखंड है, वार पार नहीं, जैसे समुद्र के जल का कोई वार पार, अगाध है, अगाध इसका कोई था नहीं। असंख्य जुग बीत जावे वहां एक सरीका, न कम है न ज्यादा, सब एक, सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हमसों सब हंस एक ही स्वरूप, एक क्षण भी कोई किसी से अलग नहीं, न वहां से आने की रीत है। कितने ही परले हो जाओ, महापरले हो जाओ, वहां की शोभा कहा में गाऊं, वस्त बानगी माए बताऊं, वाबिद का सुख कहीं न जावे, बिंटे के सतधाम का। वहां की शोभा मुखारबन से कह नहीं सकते। सोमन धान के बानगी मुझे मरा, ये महिमा बता रहे हैं, नमूना बता रहे ईश्वर। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे वहां का सुख कहने में भी नहीं आता। वहां का तो जो लेता है वो ही जान सकता है, जो उसमें मिला है वो ही आनंद लेगा, दूसरा कहने सुनने वाला नहीं लेगा। जो इसको धारण करेगा और उस देश में महापुरुषों की कृपा से, महापुरुषों के ज्ञान के जोर से उस देश में मिलता है। और फिर अधर दीप अधर ए वासा, अंताई भान भवन प्रकाशा, अमर बैराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मन लूंगा। यहाँ के जिसके पास ऐसी सातों सुख है, उस सुख का वर्णन करके महाराज उस देश का आनंद बता रहे। जिसके सातों सुख है, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, ऐश आराम का, खूब महाराज फरमाते हैं सब प्रकार के नगों का, हीरे जवाहरातों का, सबका आनंद सुख है।
कोई प्रकार की कमी नहीं। इसी प्रकार उस देश में जितना स्वातो सुख होकर भी और अहंकार घमंड नहीं रहे, मैं मेरा नहीं रहे, निर्मल पड़ा रहे। इसी प्रकार जिसके सातों अंगों से भक्ति होती है, तन थिर मन थिर वचन सुरत निरत लिव और बैराग, महाराज फरमाते उसको मैं मेरा अहंकार हूं पद नहीं, आपो आपदा भी नहीं आई। बिल्कुल निर्मल होकर के भजन करके सातों अंगों से भक्ति करके उस देश का आनंद, ऐसा महाराज यहां बता रहे हैं। भवन भी स्वयं प्रकाश देश है, अधर ये रहने का है। अमर विराट सत खंबा, ये नेंच निज नाम एक ऐसा जबरदस्त वो है, मोती बड़ा सवा मन लंबा। उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि अनंत सूर्य का प्रकाश कितना भी, वो भी महाकुच स्वयं प्रकाश देश। अमर सुख अमर माया, अमर एवास अमर ही काया। अमर सुख से झांझा वो ही, अमर ओस्ता पलटे न। अमर ही सुख है, अमर ही माया है, अमर ही रहना है, अमर ही काया है। वहां का सुख अमर स्थिर है, सहज। महाराज फरमाते सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लेवला। सहजा सिमरन जिसके घर में आ जाता है, सता समाधि को सहजा सिमरन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सहजा सिमरन का गुण जब भी होगा तो सता समाध लगी घट मेरे, त्रिगुटी संगम होई। सता समाध घट लगती है तो त्रिगुटी एक में किला पिंगला सुखमना का संगम हो जाता है। और फिर लगी घट मेरे, त्रिगुटी संगम होई। इला पिंगला सुखमन राणी, रमे संग मिल दोई। इला पिंगला एक होकर के सुखमना में ध्यान होता रहता है। सुखमना की धार ठंडी ठंडी, महाराज फरमाते हैं सुखमना की धार छूटती रहती। उस सुखमना की धार से सातों सुर शीतल, पांचों विषय धाप जाते। ये सुखमना की धार का गुण है, ठंडी बरसे लोग। और कब होती है सुखमना की धार? सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सुखमना की धार जब भी चलती है, ये रकार मकार का सिमरन जबरदस्त। मन की गति जब भी थकती है, रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे। जन सुखराम पारख बाकी, ध्यान सुखमना। रसना सेव यानी रसना से रटना, जिव्या बराबर रटना कर, तब ये मन की गति थकती है। इस शाखा से सब कहते हैं रटना थक गई, जिव्या थक गई, अब रटना नहीं चलती, उल्टा रट करते हैं। अरे मन की गति थकाने के लिए रसना सेव रटना करो, तब सुखमना का आनंद आएगा, तब ठंडी लोई बरसेगी। पांचों विषय जब धापेंगे, फिर वो इंद्रियां चंचल नहीं होगी, न वो जगह जगह डोलता फिरेगा। पहचान है जो जगह जगह डोलता फिरता है और सत्य निर्णय की समझ ही नहीं। असत कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है, निरपक्ष कौन बोलता है, पक्ष में कौन बोलता है। माया ब्रह्म को शामिल रख के केवल ज्ञान करता है, वो पखे पखे में रख, वो असत्य बोल रहा है, असत्य भाषण देता है, और उसको सुन सुन के सब कहते हैं खुशी हो। तो वो सुखमना में रटना हो सकती है, पांचों विषय शीतल हो सकते हैं, त्रिय ताप उसको सताना बंद कर देंगे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुख संपत अड़चीत्या आवे, दुख दाले दर वंचित नहीं पावे। सब भोग हाजिर उण धामा, नर नारी न चलने कामा। जितने भी नर नारी है वो न चल रहे, चले मान नहीं, इच्छा से इधर उधर चले मान नहीं रहते हैं, मन से डोलते फिरते नहीं है।
और शरीर से महाराज फरमाते एक जगह बैठ करके जबरदस्त भजन करते। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, दुभाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझा। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले नहीं चले नहीं डोले नहीं। इस शरीर के लिए नहीं बता रहे महाराज, ये इंद्रियों के और आत्मा के लिए, विषय रस के लिए, त्रिय ताप के लिए ये बातें बता रहे हैं। इसको अंतरिंग में आध्यात्मिक निर्णय घटाओ। जब अनचीते अमरलोक का सुख संपत्ति मिलेगी, दुख दारिद्र वंचित नहीं आवे, जन्मना मरना सपने में भी नहीं आवे। सब भोग हाजिर, दिव्य शरीर दिव्य रूप भल हले, दिव्य रूप ही भल हले। आनंद ही आनंद में लीन रहता है। आनंद किसका आवे? रटना का आवे कि मन का आवे कि इंद्रियों का आवे? किसका आनंद चाहिए? आनंद वो चाहिए जो आनंद मिलो नहीं बावड़े, हे शिष कहूं मैं तो। आनंद जिसमें मिल गया तो वापिस जन्मने मरने में नहीं आएगी। ये आनंद चाहिए। पांचों विषय त्रिय ताप जिसके धाप गए, मन पांगड़ा हो गया, इंद्रियां भौती नहीं फिरे, और नैचे होए प्रभु भजे तो आवागमन। नैचे होए, नैचा धार करके और प्रभु के भजने में लीन रहे, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा महापुरुषों का ज्ञान संसार में परमात्मा मिलने का। और ऐसा ज्ञान का जब आनंद नहीं है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके लिए कि ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। देव न भूले देवता, बेसुख लियो न जान। अरे पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रो। अंत में सबको आत्मा भौती फिरे, 3 लोक 14 भुवन में आती जाती। इसलिए सतगुरु शरणा लीजिए रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आ। ब्रह्म ज्ञान सुन करके सदगुरु का शरणा ले। ब्रह्म ज्ञान सुन करके रटना करो, ये सदगुरु का शरणा बताया है। रटना में लीन रहो तो वो फिर वो भवता ही नहीं फिरेगा। जितना भवेगा उतनी रटना कम हो। जितनी बैठक करके भजन करेगा निश्चय होकर के, तब जाके भजन में लीन। तब महाराज फरमाते सर्व भोग हाजिर उन धामा, नर नारी ने चलने काम। सब नर नारी ने चल रहे और परमात्मा में मिल करके इस सत्य का आनंद लेंगे। हाँ जिनार कोई कोक बंधावे, उपत खपत वहां नहीं चावे। अंताई चीज वस्तु बिन पारा, अंताई रिद सिद्ध भरिया भंडार। अब महाराज ये रिद सिद्ध भंडार की यहाँ बेरंग बातें, बेरंग पर्चे की थोड़ी कह रहे हैं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बेरंग पर्चों की बातें नहीं बताई। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, न्यारी मुगत न हो। रिद सिद्ध का संताले धारी, से नहीं उतरे पारा। जिसमें बेरंग पर्चों में करामात करतू सिद्धाई में लग गए, वो भवसागर से पार नहीं उतर सकते। हे ज्ञानियों मैं आपको समझा रहा, इस ज्ञान से समझा रहा हूं। रिद सिद्ध सब महाराज फंता रहे हैं कि उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। ऐसा संतों का नाम बताया है। संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर्धारे, सब सुख हाजिर आवे। ऐसा ये परमात्मा का नाम है, सब सुख हाजिर रहते हैं। सृजनहार अपने आप उसका कार्य करते हैं। वस्तु तो आपा अपना तो हटा दे, मैं हूं मेरा मत रख। सब परमात्मा का कुटुंब है, परिवार है, शरीर है, श्वासा है, आत्मा सब उसी की दे। भक्ति भी ज्ञान भी सब उसी की दे, उसी की कृपा है। बस उसी की कृपा पे रटना में लीन रहे। बस सुख दुख सब उसके ऊपर निचरावल कर, अपने आप वो समझे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे, निज तत नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग फल जागे। और कोई भी तुम शुभ शुभ करनिया मंत्र मंत्रादि रटोगे इस ब्रह्म के नाम के अलावा, तो एक एक फल की प्राप्ति होगी, वो भी बहुत जबरदस्त रटोगे, पूरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा जब एक एक फल। और निज तत् नाम अरद सांस श्वास में अगर तू बराबर रटेगा तो अतन अनंत असंग फल जागते रहे, अपने आप जागते रहे, उसमें तो लगेंगे और इसमें जागेंगे, अपने आप सृजनहार उसको अपने महाराज परमाते उनका काम करते, ऐसा ऐसा गुण बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांझ नार कोई कूक बंधावे, उपत कपत वहां नहीं चावे, अंतय चीज वस्तु बिन पारा, अंतय हृदय सिद्ध भर्या भंडार। वहां कोई प्रकार की वस्तु की इच्छा ही नहीं रहती, और सब भंडार अपने आप सोम प्रकाश देश में सब आनंद मगन। जब परमात्मा रूपी आत्मा रहती है, उसका स्त्री लिंग साफ हो जाता है, कन्या पणाई साफ हो जाता है, एक में एक अंग हो जाता है, पति का अंग हो जाता है पत्नी, वे क्या कमी रहती है, सवाल। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे सत्य का ऐसा जबरदस्त गुण है, और सबके अंदर है सत्य। सत्य लोक सब माय है, बेटा सब उड़ माय, माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। सतलोक सबके अंदर है, सबके अंदर सृजनहार विराजमान, सबकी रक्षा भी करता है, सबके अंदर भी है और सबसे अलग भी है। जैसे पुष्प में सुगंध है, महाराज फरमाते मच्छी की गैल हुई घी का स्वाद है, कोई बता नहीं सकता, है सब में, परंतु उसकी समझ, उसका आनंद सत्य का कौन लेगा, कि जो माया मोह को छोड़ करके और परमात्मा में रटना में जबरदस्त लीन। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जन सुखदेव तो सो कहे निज मन को समझा। इस निज मन को समझा अंदर से। मैं बार बार महाराज ये अलौकिक बातें बता रहे हैं, अलौकिक निर्णय बता रहे हैं, अलौकिक धाम पहुंचने के लिए ये बातें कह रहे हैं। तो जन सुखराम तो सो कहे निज मन को समझा। इस निज मन को अंदर से समझा दे, इस निज ज्ञान को सौंप दे, क्योंकि सत्य शब्द सतलोक में उत्पत परलो नाय। सत शब्द के अगर तू सतलोक में जाएगा तो वहां न उत्पत्ति है न परलय है। ऐसा यही रिद्ध सिद्ध भंडार भरना, 8 सिद्धि 9 निधि हाजिर खड़े, कोई प्रकार की कमी नहीं। ये आत्म ज्ञान है, आत्मा को परमात्मा मिलाने का, आत्मा को संत बनाने का, संत पना लेने गुण बता रहे। अरे त्रिलोकी में भी सत्य का ही पराक्रम है, तो फिर चौथे लोक में तो सत्य सत्य। त्रिलोकी में भी महाराज कह रहे सत्सो धरण आकाश तुम्बिया, सूर्य चंद्र रवि तारा हो। सत्य से धरण तुम्बी आकाश तुम्बिया, सूर्य चंद्र रवि तारा, ये भी सत्य के आधार पे। अरे सत्सो देवल चढ़ गयो इंडो, सत्सो दुश्मन मारिया। सत से देवल पे इंडा चढ़ गया, सत से सब दुश्मनों को मार गिराया। पतिव्रता स्त्री है, सत के पराक्रम से देखो कितना गुण हो जाता। इसी प्रकार दुश्मन कौन है, ये परमात्मा की भक्ति करने वाले के 5 विषय, ये दुश्मन। प्रिय ताप, ये दुश्मन, ये आत्मा को रोकने वाले। ये जब तक शीतल नहीं होंगे 5 विषय, प्रिय ताप धापेंगे नहीं, तब तक वो देश आने। अरे सतसु पोल मेहरी खोली, सतसु खोज जीवाई हो। सत्य पतिव्रता ने, मेहरी ने, स्त्री ने पोल खोल दी, सत्य के कई ने मरी हुई फौज जिवा दी। ऐसी पतिव्रता।
सतसो शीस मंगायो, कानो पांडव गया सब जाई। राजा बर्बरीक राजा ने देख लो, सत से शीस कान्हा ने मंगार पेड़ के लटकाया, और 18 दिन महाभारत देख करके पीछे सिर को बुलवाया कृष्ण भगवान ने कि बोल महाभारत ने किसको किसको मारा। राजा बर्बरीक जो आज खाटू श्याम का, मैं तो उसको वरदान दिया मेरे नाम से कलयुग में पूजित होगा। वो इतना जबरदस्त था बर्बरीक राजा, 3 बाण में जिधर हार होती उधर 3 बाण छोड़ करके और उसको मैंने जीता देता, ऐसा उसको वरदान मिला। तो कृष्ण भगवान ने कहा हारेंगे कौरव की तरफ तो उधर बाण चलाएगा और पांडव हार जाएंगे, सत्य की जीत नहीं होगी, असत की जीत होगी। तब राजा बर्बरीक को बाण चलाने की कृष्ण भगवान ने कहा कि तू एक बाण चला देखे, मैं देखूं तेरा। तब वो उन्होंने बाण चलाया कि सारे जितने भी पत्ते हैं पेड़ के पौधे के, सबके बिन बाण लगना चाहिए। ऐसा बाण छोड़ा कृष्ण भगवान ने, पैर के नीचे पत्ता दबा के रखे, वो भी बिंदीज गए। तब भगवान ने कहा कि सही है, ये जिधर हार होगी उसको जिता दे। तो कृष्ण भगवान ने चक्र चला के उसके सिर को काट, धड़ कहाँ गिरा, पैर कहाँ गिरे, और सिर खाटू श्याम के। इस प्रकार से जब सिर बोला कि मेरे को महाभारत देखने आपने पहले क्यों, तो देख सिर लटका दिया पेड़ के, तो तू देखना ज्ञान चक्षु से तेरे को दिखेंगे और फिर तू बोल के कहना। ऐसा पराक्रम 16 कलाधारी कृष्ण भगवान के निमित्त अवतार थे। तो सतसो शीस मंगायो, कानो पांडव गया सब जाई। सुखराम जी ने ये सबकी महिमा क्यों करी, वेद पुराणों के, शास्त्रों के, भक्तों के, राजाओं की, सबकी सृजनहार का नाम इनके पास जबरदस्त। इतना सत्य से जबरदस्त होकर भी पांचों पांडव हिमालय जाके गड़ गए। और सत राक्षसों पत रहे, सहाय करे हर आयु। सत राक्षस से पत रहता है और सृजनहार उसकी सहायता करता। कै सुखराम जीव तन जाता, सत राखो उर्माई। जीव चला भी जावे पर सत्य से हटो। दुख सुख में सत्य से हट जाते हैं, परमात्मा का नाम छोड़ देते हैं और दुख सुख में घबराते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुख में भी बंद कर देते हैं, दुख में। इसलिए सत्य को उर में रखते रहो और रटना करते रहो। यही महापुरुषों का अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक निर्णय है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।